अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं और आपको मालूम भी हो चुका है कि बीपीएससी तैयारी थी का बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन डेट आ चुका है आपका 19, 20, 21, 22 यानी 4 दिन आपका एग्जाम होगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का। तो आज हम ये जो क्लास आपके लिए लाए हैं इसमें हम बहुत सारे नस्र निगार को लेकर आए हैं। ये बहुत सारे नस्र निगार के बारे में पूछा जाता है, आपको खास तौर से पूछा जाता है कि शकीला अख्तर, उसके बाद पूछ देता है कि ये नस्र निगार है या नज्म निगार है या फिर ये गज़ल गो है या फिर ये दबिस्तान दिल्ली से इनके ताल्लुक़ हैं या फिर आपका दबिस्तान लखनऊ से हैं। इसलिए हम सोच करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसे नस्र निगार को लेकर आए हैं जिनकी पैदाइश यानी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और कब इनकी वफ़ात हुई, कहाँ इनकी वफ़ात हुई। इन चारों चीज़ों को मैं एक साथ लेकर के एक वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप लोग देखिए, इसमें आपका अच्छा खासा फायदा होगा। इसलिए कि तारीख़ पैदाइश के बारे में पूछ देता है, क्या नाम है इकबाल, कहाँ पैदा हुए, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और ये भी पूछ देता है कि आपका यानी 1988 दे दिया, उसके बाद आप कहा दिया कि 1988 में कौन पैदा, किनकी पैदाइश हुई। इसलिए हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप लोग देखिए, आप लोगों का अच्छा खासा फायदा होगा बीपीएससी की RE3 में। चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए, हमारे नसीम सर आपको पढ़ाने के जा रहे हैं। पहला जो है वो मीर अमन है कि मीर अमन की पैदाइश जो है कब हुई थी। तो इनकी पैदाइश जो है 1732 ईस्वी में हुई थी। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो इनकी पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी। और इनकी वफ़ात किस साल में हुई, तो इनकी वफ़ात जो है 1808 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो इनकी पैदाइश 1785 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे लखनऊ में। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई और कब हुई, तो इनकी वफ़ात जो है 1869 में हुई थी और शहर बनारस में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी पैदाइश लखनऊ में और वफ़ात बनारस में हुई थी। 1785 में ये पैदा हुए और 1869 में इनकी वफ़ात हो गई। तीसरा है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, तो ये जो है 1817 ईस्वी में पैदा हुए दिल्ली शहर में। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई, कब हुई, तो इनकी वफ़ात जो है 1898 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात जो है अलीगढ़ में हुई। पैदाइश दिल्ली में और वफ़ात अलीगढ़ में। उसके बाद अगला है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ये कब कहाँ पैदा हुए, तो ये जो है 1836 ईस्वी में पैदा हुए जिला बिजनौर में। बिजनौर में ये पैदा हुए और इनकी वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई, तो इनकी वफ़ात 1912 ईस्वी में हुई और दिल्ली में हुई। अगला है रतननाथ शरसार। रतननाथ शरसार, इनकी पैदाइश जो है 1847 ईस्वी में हुई थी और लखनऊ शहर में। और इनकी वफ़ात 1903 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। देखिए अलग शहर है, लखनऊ में पैदा हुए और हैदराबाद में इनकी वफ़ात हुई। उस पर अगला है अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर ये कब कहाँ पैदा हुए, तो अब्दुल हलीम शरर जो है 1860 ईस्वी में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए और इनकी वफ़ात भी लखनऊ ही में हुई थी। इनकी वफ़ात 1926 ईस्वी में लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। ये पैदाइश में लखनऊ में और वफ़ात भी लखनऊ में अब्दुल हलीम शरर की। 1860 ईस्वी में पैदा हुए और 1926 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए। अगला है सालेह आबिद हुसैन। सालेह आबिद हुसैन, इनकी पैदाइश जो है 1913 में हुई थी पानीपत में। और इनकी वफ़ात जो है 1988 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अगला है ख्वाजा अहमद अब्बास।
ख्वाजा अहमद अब्बास, इनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई पानीपत में, और इनकी वफ़ात जो है 1987 ईस्वी में मुंबई शहर में इनकी वफ़ात हुई थी। पानीपत में पैदा हुए और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। अगला है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र, इनकी पैदाइश जो है 1914 ईस्वी में हुई थी पंजाब में, और इनकी वफ़ात जो है 1977 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। उस पर अगला है राजेंद्र सिंह बैदी। राजेंद्र सिंह बैदी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये जो है 1915 ईस्वी में पैदा हुए थे लाहौर में, और इनकी वफ़ात जो है 1984 ईस्वी में मुंबई शहर में हुई थी। उस पर अगला है खुर्रतुल आइन हैदर। खुर्रतुल आइन हैदर जो है 1927 ईस्वी में पैदा हुए, और इनकी वफ़ात पैदा जो है अलीगढ़ में हुई थी। पैदाइश अलीगढ़ में हुई थी 1927 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात जो है 2007 में नोएडा शहर में इनकी वफ़ात हुई थी। अलीगढ़ में पैदा हुए और नोएडा में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद अगला है इब्न इंशा। इब्न इंशा का एक भाई की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी में पंजाब में हुई थी, और इनका इंतकाल जो है 1978 ईस्वी में लंदन में हुई थी। पंजाब में पैदा हुए और लंदन में ये इंतकाल किए। अगला है कलाम हैदरी। कलाम हैदरी, इनकी पैदाइश जो है 1930 ईस्वी में मुंगेर में हुई थी, और इनकी वफ़ात जो है 1984 ईस्वी में गया में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी में रायपुर छत्तीसगढ़ में इनकी पैदाइश हुई, और इनकी वफ़ात जो है 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में इनकी क्या हुई? वफ़ात, इनकी इंतकाल हुई है। हबीब तनवीर रायपुर छत्तीसगढ़ में पैदा हुए और भोपाल मध्य प्रदेश में इनकी वफ़ात हुई। अगला है रामलाल। रामलाल जो है ये 1923 ईस्वी को पैदा हुए पंजाब में, और इनकी वफ़ात जो है 1996 में इनकी वफ़ात हुई। अगला है इलियास अहमद बुद्दी। इलियास अहमद बुद्दी का पैदाइश जो है इनकी 1934 ईस्वी में पैदाइश धनबाद में हुई थी, और इनकी वफ़ात जो है 1997 ईस्वी में। अगला है डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी जो है 1934 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये बिहार में पैदा हुए, और इनकी वफ़ात कहाँ हुई, कब हुई? तो इनकी वफ़ात जो है 2006 में पटना शहर में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला है शफी जावेद। शफी और जावेद जो है इनकी पैदाइश 1935 ईस्वी में शहर मुजफ्फरपुर में हुई थी, और इनकी वफ़ात जो है 2019 में पटना शहर में हुई थी। अगला है डॉक्टर शफी अहमद फारूकी। तो इनकी पैदाइश जो है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। उस पर अगला है वहाब अशरफी। वहाब अशरफी की पैदाइश 1936 ईस्वी में काको जहानाबाद में हुई थी, और इनकी वफ़ात कहाँ हुई, कब हुई? तो इनकी वफ़ात 2012 में पटना शहर में इनकी वफ़ात हुई। अगला है जीलानी बानू। जीलानी बानू की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई। उत्तर प्रदेश जो यूपी है, वो उत्तर प्रदेश से यूपी में ये पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में 1936 ईस्वी में। अगला है इमदाद इमाम अतर। इमदाद इमाम अतर कब पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश जो है 1849 में हुई थी पटना शहर में, और इनकी वफ़ात 1934 ईस्वी में गया में इनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद अगला है अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। आजमगढ़ आपका यूपी में पड़ता है। आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात जो है 1914 में इनकी वफ़ात हुई। अगला है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक कहाँ पैदा हुई? तो इनकी जो पैदाइश जो है 1870 में हापुड़ में पैदा हुई थी। हापुड़ आपका पाकिस्तान में शायद पड़ता है, और इनकी वफ़ात जो है 1961 को इनकी वफ़ात हुई थी पाकिस्तान में।
अगला है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है ये 1880 ईस्वी में पैदा हुए शहर बनारस में। बनारस की यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी वफात जो है 1936 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। अगला है कि अंजुम मानपुरी। ये अंजुम मानपुरी कब कहाँ पैदा हुए? ये अंजुम मानपुरी आपका 1881 ईस्वी में पैदा हुई है शहर गया में। और इनकी वफात कब कहाँ हुई? तो इनकी वफात भी 1958 ईस्वी गया ही में इनकी वफात हुई। गया में पैदा हुए और गया ही में इनकी वफात हो गई। 1881 में पैदा हुए और 1958 में इनकी वफात हो गई। अगला है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग इनकी पैदाइश जो है 1884 ईस्वी में पैदाइश इनकी है दिल्ली में। और इनकी वफात जो है 1947 ईस्वी में इनकी वफात हुई। अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कब और कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए सऊदी अरब में। और इनकी वफात 1958 ईस्वी में हिंदुस्तान में इनकी वफात हुई। अगला है काजी अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार आपका 1890 ईस्वी को ये पैदा हुए। और इनकी जो पैदाइश का मकाम है वो मुरादाबाद में पैदा हुए। 1890 ईस्वी में ये मुरादाबाद में पैदा हुई और इनकी वफात जो है 1956 में इनकी वफात हुई। अगला है काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद जो है आपका 1896 में पैदा हुए पटना शहर में। और इनकी वफात 1984 ईस्वी में पटना शहर में ही इनकी वफात हो गई। पटना में पैदा हुई है 1896 में और पटना ही में इनकी वफात हो गई 1984 में। अगला है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ये आपका जो है 1896 में पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और इनकी वफात जो है 1977 में अलीगढ़ में इनकी वफात हुई। अगला है पतरस बुखारी। इनकी जो है पैदाइश 1898 ईस्वी में पैदा हुई है और 1958 को ये वफात पा गए, यानी 60 साल ये जिंदा रहे। अगला है इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज ये 1900 में पैदा हुए लाहौर में। उसके बाद है मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब 1902 ईस्वी में पैदा हुए लखनऊ में। और इनकी वफात जो है सन वफात 1958 है। और ये जो है दिल्ली शहर में इनकी वफात हुई। लखनऊ में पैदा हुए और दिल्ली में इनकी वफात हुई। 1902 में पैदा हुए और 1958 में इनकी वफात हो गई, यानी कि अल्लाह ने इनको 56 साल जिंदगी दी थी। अगला है शौकत थानवी। शौकत थानवी की पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफात जो है 1963 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद अगला है करीमुद्दीन। करीमुद्दीन 1908 ईस्वी में पैदा हुए पटना सिटी में। और इनकी वफात जो है 1983 ईस्वी में पटना में इनकी वफात हुई। पटना सिटी में इनकी पैदाइश और पटना ही में इनकी वफात। 1908 में पैदा हुए, 1983 में ये क्या हुए, इनकी इंतकाल हो गई। अगला है कन्हैया लाल कपूर। ये कन्हैया लाल कपूर जो है आपको 1910 ईस्वी में पैदा हुए लाहौर में। और इनकी जो वफात है, इनकी वफात 1980 ईस्वी में इनकी वफात हुई पंजाब में, यानी कि ये कुल मिलाकर 70 साल जिंदा रहे। आप जो है याद करने के लिए उनकी ये कितने साल जिंदा रहे ये याद कर लीजिए और कब पैदा हुई है ये याद कर लीजिए, तो आपको जो है ये चीज़ बहुत आसानी से याद रहेगी। उसके बाद अगला है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है आपका 1910 ईस्वी में पैदा हुए अजीमाबाद में। और इनकी वफात जो है 1999 में दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद है मशहूर सोहेल अजीम आबादी। सोहेल मशहूर जो है बहुत ज़्यादा। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई? तो इनकी सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई और ये 1979 में इनकी वफात हुई। अगला है हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब कहाँ हुई? तो हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश 1911 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए और इनकी वफात जो है 1999 में इनकी वफात हुई।
अगला है आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ये 1911 को पैदा हुए और 2002 में इनकी वफात हुई। उसके बाद है एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन कहाँ कब पैदा हुए? तो एहतशाम हुसैन आपका 1912 ईस्वी को पैदा हुए आजमगढ़ में और इनकी वफात लखनऊ में 1972 ईस्वी को इनकी वफात हुई लखनऊ में। अगला है सआदत हसन मंटू। सआदत हसन मंटू इनकी पैदाइश 1912 में हुई पंजाब में और इनकी वफात जो है 1955 ईस्वी में इनकी वफात है लाहौर में। ये इंतकाल किए लाहौर में 1955 को और 1912 पंजाब में ये पैदा हुए। अगला है शकीला अख्तर। शकीला अख्तर जो है आपका 1914 ईस्वी में पैदा हुई अरवाल में और इनकी वफात जो है 1994 यानी 1994 में ये वफात कर गए और 1916 में ये पैदा हुए। उसके बाद है परवेज शाहिदी। परवेज शाहिदी जो है 1910 ईस्वी में पैदा हुए और इनकी वफात यानी कि 1968 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए, इनकी वफात हो गई। अगला है मजहर इमाम। मजहर इमाम कब पैदा हुए? तो मजहर इमाम 1928 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी वफात कब हुई? तो ये 2012 ईस्वी में ये वफात कर गए। उसके बाद है शीन मुजफ्फरपुरी। शीन मुजफ्फरपुरी 1920 ईस्वी को पैदा हुए और 1996 ईस्वी को ये वफात कर गए। उसके बाद है शौक नेमवी। ये शौक नेमवी जो है 1860 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी सने वफात 1904 ईस्वी है। उसके बाद है अता काकवी। अता काकवी कब पैदा हुए? तो अता काकवी जो है आपका 1904 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी वफात जो है 1998 ईस्वी को ये पैदा इनकी वो इंतकाल हो गई। उस पर अगला है रज़ा नकवी वाही। रज़ा नकवी वाही जो है इनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को पैदा हुए और इनकी वफात 2022 में इनकी वफात हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं से समाप्त है।